हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 4:12 हो चुके हैं और मैं उठ गई हूँ जल्दी ही, क्योंकि मुझे करनी है सिलाई। तो जी मैं सबसे पहले उठ के अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ और गर्म पानी आराम से बैठ कर के पी लेती हूँ। तो गर्म पानी पीने से हमारा पेट साफ़ रहता है, हल्का रहता है और जो भी इन्फेक्शन वगैरह की समस्या होती है, जैसे मेरे है पेशाब में इन्फेक्शन की, तो वो भी नहीं रहती है, कम हो जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। ये डॉक्टर ने मुझे बोला था और डॉक्टर ने जब से बोला है तभी से मैंने है वो पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। तो चाय मेरी उबल चुकी है और मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए सिर्फ, क्योंकि बच्चे वगैरह तो लेट उठेंगे, तो मैंने सिर्फ अपने लिए 2 बाटी चाय बना ली है, क्योंकि मैं एक अभी पी लूँगी और एक थोड़ी देर बाद पीऊँगी। मेरी 2 बार चाय पीनी है सुबह सुबह। और देखो, नाप तोल के तो चाय बनती नहीं है। गांव में यही होता है कि नाप तोल के कोई चीज़ नहीं बनती है, ज़्यादा ही बनती है हमेशा से। और मैं चाय में दूध डाल के इसको अच्छे से उबाल लूँगी। उबालने के बाद चाय में टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और दिन की शुरुआत कड़क चाय पी के बहुत ही बढ़िया होगी। कान खड़े हो जाएंगे हमारे, तो काम का भी मन लगेगा। तो जी सुबह सुबह नींद का खुलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए चाय तो पीनी बहुत ही ज़रूरी है। और हम राजस्थानियों को तो चाय सुबह सुबह चाहिए ही चाहिए। बाकियों का तो भाई पता नहीं, गांव में हम लोग चाय ही पीते हैं। हर घर की हमारी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सबकी चाय की आदत है, सब लोग चाय पीते हैं। तो मैंने अपने लिए एक कटोरी में चाय ले ली है और साथ में चूल्हे में आग जला ली है, क्योंकि है ना पानी गर्म हो जाएगा, सब उठेंगे तब तक। और साथ में मैं मधानी भी लगा दूंगी। तो मैं बैठ करके आराम से चूल्हे के पास ही बैठ गई हूँ और यहाँ पे पी लूँगी चाय। तो ये है कि जल्दी उठते हैं ना, तो आराम से पानी पी लेते हैं, आराम से चाय बना के पी लेते हैं, आराम से फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। वरना है ना, जब लेट उठते हैं तो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए 5 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं मिलता है। ये मेरे साथ होती है, कई बार मुझे जाग नहीं आती है। जैसे मुझे 4 बजे 5 बजे के बीच में जाग आती है, तब मैं फिर से सो जाती हूँ, आँख लग जाती है कई बार। तो फिर तो भैया जाग आएगी 6 बजे 6:15 बजे, इस तरह से। फिर तो कभी इधर भाग कभी उधर भाग। तो चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर और अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए शीशे में देख लेती हूँ और आंखें वगैरह पोंछ के और थोड़ा बहुत जो भी मेकअप वगैरह है वो कर लेती हूँ। और थोड़ी सी मुंह की है ना क्रीम लगानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ना मुंह धोने के बाद में मुंह हो जाता है ऐसे सूखा सूखा सा, रूखा रूखा सा, खिंचा खिंचा सा रहने लग जाता है। तो थोड़ा सा मैं अपने मुंह पे क्रीम लगा लेती हूँ। मैं कभी तो क्रीम लगा लेती हूँ, कभी नारियल का तेल लगा लेती हूँ, ऐसे ही चलता रहता है, बस कोई फिक्स नहीं है। और रूटीन वैसे मेरा फिक्स है ही नहीं कि मैं ये करके ये करती हूँ, ये करके ये करती हूँ, कोई मेरा रूटीन नहीं है। जैसे मेरा मन करता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। हाँ, उठ के बाथरूम जाके और पानी पीना और मुंह धोना ये तो बनता ही बनता है सुबह सुबह। और उसके बाद अगर लेट उठती हूँ तो भागती हूँ पशुओं की तरफ, क्योंकि गेट खुलते ही वो लग जाते हैं कि भाई हमें चारा डालो। और अगर थोड़ी सी जल्दी उठ जाती हूँ तो चाय पानी बना लेती हूँ, पहले चाय पानी पी के फिर पशुओं के पास चली जाती हूँ। और थोड़ी सी और जल्दी उठ जाती हूँ तो अपना काम मैनेज करने में लग जाती हूँ, जैसे कि मेरा सिलाई है। तो थोड़ा सा अपने आप को देख करके एक्टिव कर लिया है। और ऐसा करने से ना अपने आप को बहुत ही एनर्जी मिलती है और काम में मन लगता है। तो आप भी कभी करके देखना ऐसा, सच में बहुत अच्छा लगता है कटाई करने के लिए। क्योंकि 2 कुर्ती कांच लिया, वो मुझे अर्जेंट ही देने। अर्जेंट क्या, सारे अर्जेंट ही होते हैं। जिनके भी कपड़े ले लो वही बोलेंगे मुझे इमरजेंसी है, मुझे इमरजेंसी है। तो है ना, ऐसे परेशान सी हो जाती हूँ मैं, क्योंकि इतना भी तो घर का काम हो जाता है और इतनी ही सिलाई हो जाती है, तो थोड़ा सा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मेरा काम है वो निपट जाए। और बाहर का काम अंधेरे में मेरे से होता नहीं है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है बाहर काम करने की, और मैं अंदर ही अपना है वो कर लेती हूँ काम। और 2 ड्रेस कटिंग करने के बाद में मैं जो मगजी लगाने के लिए
रेव पट्टी होती है उनको बना लूँगी। तो पहले इसके मैं टांका लगा लेती हूँ और मेरे को सुई भी नहीं दिख रही है अंधेरे में, तो मैंने मोबाइल की लाइट जला ली है। यही तो समस्या है, बाहर जाओ तो बाहर नहीं दिखता, अंदर आओ तो अंदर नहीं दिखता है। तो है ना, मैं इसका लगा के ना थोड़ा सा टांका और रेव पट्टी है उसकी कटाई कर लूँगी। और है ना, मशीन को चलाने से पहले मैं इसको तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि ये मोटर वाली मशीन है, इसको तेल ज़्यादा लगाना पड़ता है और मैं लगभग डेली ही लगा लेती हूँ। जो सही करवाई थी तो मशीन वाले भैया ने बोला था कि इसको डेली तेल लगा के धूप लगाया करो, लेकिन धूप तो अब मैं वैसे तो मशीन धूप में ही रखती हूँ, लेकिन तेल लगाना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सुबह सुबह तेल लगा लिया है अभी इसको, और फिर मैं इसको तैयार कर लूँगी। एक हरा है और एक पिंक कलर का है। जो पिंक कलर का है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उसके ऊपर है ना थोड़ी थोड़ी चमक लगी हुई थी और रानी कलर था, बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर है। इसको मैंने बड़े ही जी लगा कर सिला था, बहुत ही अच्छा कपड़ा था। तो अच्छा कपड़ा होता है तो अच्छी सिलाई होती है। और कई बार स्टोन वाले और कई बार फिसलने वाले अभी ऑर्गेन्जा टाइप के कपड़े आए थे, वो तो थोड़े से है ना मन को ऐसे भारी कर देते हैं, उब जाते हैं वैसे कपड़े सिलने में। और ऐसे कपड़े हैं वो सिलने में बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है और मन भी करता है कि सिलाई करते ही जाएं। ये देखिए कपड़ा बहुत ही सुंदर है ये। टांका लगाने के बाद मैंने वापस इसको ले लिया है मेज़ के ऊपर और इसको सेट कर लिया है और कटाई कर लूँगी मैं रेव पट्टी की। तो 6 इंच का मैं रखती हूँ मगजी घाघरे की, यानी कि जैसे हम डबल करेंगे तो वो 3 इंच का हो जाएगा। और जो कुर्ती की मगजी है वो मैं 2 इंच की लेती हूँ। तो 2-2 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, निशान लगा के मैं काट लूँगी इसको। और फिर मैं जो रेव पट्टियाँ हैं उनको एक एक करके जोड़ लूँगी और पूरा लंबा कर लूँगी जितना मेरे को कुर्ती के लिए चाहिए। और सब पट्टियाँ जोड़ने के बाद है ना मैं इस पे गुना अटैच करूँगी। तो जब तक मैंने रेव पट्टी तैयार की तब तक लगभग 6:15 हो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा पशुओं को बाहर निकाल देती हूँ, वरना वो है ना बहुत बुरा हाल कर देंगे, गोबर सारा का सारा खराब कर देंगे पैर रख के। तो मैं एक एक करके सभी पशुओं को बाहर निकाल देती हूँ और पशुओं को बड़ा ही पता चलता है कि ये उठ चुकी है और अब हमें चारा डालने आएगी, क्योंकि हमेशा यही करते हैं कि उठते ही उनको बाहर निकालते हैं, उनकी निराचारी करते हैं। तो छोटी को मैं हरा चारा ही डालती हूँ, वो खाती नहीं है, ना तो खड़ खाती है, ना दलिया खाती है, ना कुछ और खाती है। तो उसके लिए जब हरा चारा मंगवाते हैं बाज़ार से तो फिर सबको ही डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो फिर लाते नहीं है, सबके लिए ले आते हैं। और घर का चारा है वो ख़त्म हो चुका है। तो आंगन में है ये, मैं आंगन से लेके जा रही हूँ बट्ठल में डाल के हरा। और आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे ही वीडियो देखो उसको लाइक करो सबसे पहले, और उसके बाद अगर अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपनी कैटेगरी के जो भी वीडियोस होते हैं ना, व्लॉग्स होते हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, बड़े यूट्यूबर हो छोटे हो, उनको मैं देख करके है ना फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम भी उनकी तरह बनाए जब हमें अच्छा लगता है तो। और हरा और तूड़ी मैंने पशुओं को मिला दिया है
अच्छे से। और इधर है ना थोड़ा सा लाइट नहीं रहता है पीछे की साइड में, पीछे ये लगा तो लिया है बल्ब लेकिन इतना नहीं रहता है कि साफ दिख सके। और अभी मैं छोटी को भी रख देती हूँ, वो भी वेट करेगी मेरा। तो हरा मैंने बचा लिया था, थोड़ा थोड़ा उनको डाल दिया है और थोड़ा सा बचा लिया है, तो उसको भी तूड़ी मिला करके ही रखती हूँ। पहले ये तूड़ी भी नहीं खाती थी, हरा हरा ही खाती थी, लेकिन अब खाने लग गई है। तो ये छोटा सा गोल ठान इसके लिए है बनाया हुआ सीमेंट का, तो ये यहाँ पे खा लेगी। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर फिर से निवेदन है कि आप सभी वीडियो पूरा देख के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कहाँ से हैं ये भी कमेंट करके बताइए। और जो भी कोई मेरी वीडियो में कमी होती है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू सो मच। और मैं लाइटें बंद करके चली जाऊंगी अंदर, क्योंकि अभी बस उजाला होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है, अंधेरा ही है। लेकिन अभी जाके मैं चाय बनाऊंगी, तब तक उजाला हो जाएगा और मैं पाँव है वो पोंछ लूँगी, क्योंकि जब पशुओं के पास से जाते हैं ना तो गोबर कीचड़ वगैरह लग जाता है पाँव के, तो अच्छा नहीं लगता है। चाय मैं चढ़ा आई हूँ और हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, और मैं उस पर गुणा अटैच कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि दिन निकलेगा 7 बजे के लगभग, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए और बैठ गई हूँ यहाँ पे। और जितना भी मेरे से काम मैनेज हो पा रहा है मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि है ना घर के काम में लगने के बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पे दिन निकल गया और पानी मेरा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मधानी लगा दिया। और मधानी मेरी 2 है, क्योंकि है ना एक कल लाइट नहीं थी तो वो पड़ा रह गया, दिन में बिलोया नहीं गया, और एक आज वाला हो गया, तो दोनों में मधानी में आज ही लगा लूँगी। और चाय बना के मैं ले आई हूँ बाहर, और बाहर का व्यू आप सब देख सकते हैं। तो अच्छा लगता है जब जल्दी उठते हैं, तो काम भी हमारा थोड़ा सा मैनेज हो जाता है आराम से, और अब खुशी खुशी है वो घर को मैनेज कर लेते हैं, पूरा काम संभाल लेते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। इतना ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठा जाता, ना ही बाहर काम किया जाता। जैसे सिलाई करने वाले हैं उनको तो फिर जल्दी उठना ही पड़ता है। तो जी उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको सीधे दोपहर को, यानी कि लगभग 12-1 बजे का टाइम था, और मैंने कांचली और कुर्ती सिल दी है, अभी घाघरा सिलने वाला बाकी रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अभी घाघरा रहा है मेरा सिलने वाला, अभी सिलूँगी। ओके।